राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बुध पर्वत की 3 रहस्यमयी रेखाओं के बारे में जानेंगे और ये रेखाएं दुर्लभ रहती हैं, बहुत कम हाथों पर देखने को मिलती हैं। तो करते हैं पहले नंबर की रेखा के बारे में बात। तो देखिए, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बुध का पर्वत रहता है। बुध पर्वत पर जब इस प्रकार से रेखा आती है तो ये अच्छी रेखा मानी जाती है, यानी इस रेखा को बुध पर्वत पर खड़ी रेखा, बुध पर्वत की स्थायी रेखा के नाम से जाना जाता है। जब रेखा नीचे से ऊपर की तरफ ना जाकर आप पाएंगे बुध पर्वत की ये जो यहाँ गांठ आपको दिखाई दे रही है फिंगर की, और पर्वत की जड़ इसको बोलते हैं, यहाँ से एक रेखा आपको नीचे उतरती हुई दिखाई दे। ये कुछ फॉर्मेशन रहती है इसकी इस प्रकार से। अगर ऐसी फॉर्मेशन एक रेखा है, 2 रेखाएं हैं, तो ऐसी रेखाएं भी अच्छा फल देने वाली रहती है। संख्या में जब ये रेखाएं यहाँ आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही हैं, देखेंगे आप ऊपर की तरफ ये आपको थोड़ी मोटी दिखाई देंगी, नीचे जैसे जैसे रेखा बढ़ेगी ये पतली आपको दिखाई देगी। ये रेखाएं भी सुफल दे रही हैं। यहाँ संतान रेखाओं की बात नहीं कर रहे, संतान रेखा इधर आप देखेंगे थोड़ा साइड में रहती है। ऐसी 3 रेखाएं जातक को उच्च पद देने वाली रहती हैं। ये 3 रेखाएं आपके कर्म क्षेत्र में विजय और सफलता को दर्शाती हैं, जातक को बुद्धिमान बनाती हैं और जातक जो भी कार्य करेगा इसे सफलता मिलेगी, उस तरफ ये रेखाएं संकेत करती हैं। अब देखिए, इसी क्षेत्र से जब आपको 2 रेखाएं इस प्रकार से उतरती हुई दिखाई दें, आप रेखाओं को ध्यान से देखें, उसी के बाद इनकी प्रेडिक्शन को समझें। और एक रेखा यहाँ से, ये जो आपको हार्ट लाइन दिखाई दे रही है, इसके जस्ट ऊपर से इस प्रकार से ये कट लगाती हुई अगर किसी जातक के हाथ में दिखती है तो देखिए 2 समांतर सीधी रेखाओं को जब एक आड़ी तिरछी रेखा काटती है तो ये प्रमेह रोग की संभावना की यहाँ होने की पूर्ण रूप से पुष्टि करती है। जातक को पेशाब से संबंधित रोग लगेंगे। इंटरनल पार्ट के रोग इस रेखा पर देखे जाते हैं। मेल है फीमेल है, दोनों के जीवन में ये रेखा रोगों को दर्शाती है। और ये भी पाया गया है कि फीमेल जो रहती है उसका स्वास्थ्य लगातार इस रोग के चलते खराब रहता है, तो ये रेखा यहाँ अच्छी नहीं मानी जाती। अब देखिए, अगर किसी स्पष्ट गहरी सीधी रेखा को जो यहाँ से नीचे उतरती है और कुछ इस प्रकार से हमारे बुध पर्वत की तरफ बढ़ती है, 2 अन्य रेखाएं, कैसी 2 अन्य रेखाएं, इस प्रकार से आपको चलती हुई अन्य रेखाएं। अब यहाँ इन दोनों रेखा में आप देखेंगे, यहाँ समझें इसको, ये रेखा कुछ ऐसे मिलेगी। इन रेखाओं को राहु प्रभाव की रेखा कहा जाता है। ऐसी फॉर्मेशन की रेखाएं रहेंगी, इस सीधी एक रेखा को काटेंगी। तो देखिए, यहाँ आप समझें बुध आपका पीड़ित हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप पाएंगे ऐसा जातक, बुध कारक होते हैं हमारे विवेक के, बुद्धि के, तो यहाँ ये जातक विवेकहीन होगा, दुर्बुद्धि का होगा, मिथ्या अहंकार इसको रहेगा, अपने कार्यों से इसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, गलत लोगों की संगति में जाएगा, दुष्टों की संगति करने वाला, कायर रहेगा, अपना भला हो दूसरों का बुरा करने वाला रहेगा, और
अपने लाभ के लिए और दूसरों का बुरा करने के लिए किसी भी हद तक ये व्यक्ति जा सकता है। इन दोनों रेखाओं का फल आप उसी प्रकार भी समझे जैसे बुध पर्वत पर काला तिल आ जाता है। यहाँ ये ज़्यादा गलत फल दोनों रेखाएं देंगी, क्योंकि बुध पर जब काला तिल आता है, अगर बुध स्ट्रोंग है ये अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन ये जो फॉर्मेशन आप पास में देख रहे हैं इसमें इस रेखा जो पॉजिटिव रेखा है, जो तरक्की देती है, बुद्धिमत्ता को बताती है, हमें जीवन में सफलताएं दिलाती है, धन सुख देती है, यश कीर्ति को बढ़ाती है, उस रेखा पर दो राहु प्रभाव की रेखाएं झूलती रेखाओं ने इसको काट दिया है। तो तरक्की रहे, सुख रहे, सफलता रहे, हमारी वाणी रहे, हमारा व्यक्तित्व रहे, हमारा कर्म क्षेत्र रहे, क्योंकि बुध हमारे जो कर्म क्षेत्र रहता है, व्यापार वगैरह रहता है, उसको बताता है। तो वो सब यहाँ प्रभावित देखा जाएगा। अब जितना ये रेखा प्रभाव डालेगी उससे थोड़ा कम बुध क्षेत्र पर काले तिल का देखा जाता है। अगर प्रभाव यहाँ देखें तो नुकसान ये करवाएगा। किस में करवाएगा? अगर हमारा व्यापार है तो हमें घाटा होगा, हम झूठ भी बोलेंगे, वाणी को अशुद्ध तिल करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग सम्मान समाज में नहीं पाता जब बुध क्षेत्र पर काला तिल बनता है। तो ये थी जानकारी बुध पर्वत पर बनने वाली कुछ दुर्लभ रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।